दुनिया भर में हर जगह ना जाने कितने अपराध हो रहे हैं और कितने अपराधी को उसके गुनाह के लिए सज़ा मिल रहा है। कितने अपराधी कानून के आंखों में धूल झोंक के अपने अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। रोज़ाना दुनिया भर में लाखों करोड़ों पुलिस केसेस जमा हो रहे हैं और पुलिस उस केस को सॉल्व करने के लिए इन्वेस्टिगेशन करने लग जाती है। लेकिन दोस्तों, कुछ पुलिस केसेस ऐसे भी हैं जिसे पुलिस आज भी सॉल्व नहीं कर पाई है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग ऐसे ही एक मिस्टीरियस पुलिस केस के बारे में बात करने वाले हैं जो आज भी अनसॉल्व्ड है, मतलब जिसका मिस्ट्री आज भी सॉल्व नहीं किया गया है। इन केसेस के बारे में जानने के बाद आप भी कुछ देर के लिए सोचने में मजबूर हो जाओगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए आखिर तक बने रहिए। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस एंड फैक्ट्स। तो दोस्तों, बात है 1 दिसंबर 1948 की, जब ऑस्ट्रेलिया में मौजूद एडिलेड के सोमरटन बीच पे एक आदमी का डेड बॉडी मिलता है। उस डेड बॉडी का फिजिकल हालत देखने में बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था और उसमें कोई इंजरीज भी नहीं था और वो आदमी बिल्कुल वेल ड्रेस्ड था। उस आदमी को देखने से लग रहा था कि वो वहाँ पर सोते सोते ही मर गया है। कुछ ही देर बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उस डेड बॉडी का इन्वेस्टिगेशन करने लग जाती है और पुलिस को उस डेड बॉडी के पॉकेट से एक ट्रेन टिकट मिलता है जो हेनली बीच जाने का था। उस डेड बॉडी से और भी कुछ सामान मिलता है जो है एक कंघी, कुछ च्युइंग गम, एक माचिस और एक बस की टिकट। और पुलिस ये नोटिस करते हैं कि उस आदमी का सूट से जहाँ पर लेबल्स हटवाया गया है उस जगह को बहुत ही बारीकी से ऑरेंज कलर के एक धागे से सील दिया गया है। लेकिन पुलिस भी कुछ पता नहीं कर पा रही थी कि उस आदमी का मौत कैसे हुआ है। इसीलिए उस डेड बॉडी का जांच पड़ताल करने के लिए उसको डॉक्टर के पास भेज दिया जाता है और रिपोर्ट से पता चलता है कि हो सकता है कि उस आदमी का मौत हार्ट अटैक या फिर पॉइजन देने के वजह से हुआ है। लेकिन डॉक्टर्स दोनों में से किसी भी बात पे श्योर नहीं थे। हालांकि बाद में ये क्लियर हो जाता है कि पॉइजन से उनका मौत होना नामुमकिन है, लेकिन अब भी उस आदमी के मौत का एक्चुअल रीज़न क्या है वो पता नहीं चल रहा था और ये केस पुलिस के लिए दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन इस इंसिडेंट के 1 महीने बाद पुलिस को इस केस का पहला एविडेंस मिलता है जो कि एक सूटकेस था जिसे एडिलेड रेल रोड स्टेशन से बरामद किया गया था। और इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि ये सूटकेस उस आदमी का ही है, क्योंकि उस सूटकेस में वो ऑरेंज कलर का धागा मिलता है जिससे उस आदमी का सूट को सिला गया था। लेकिन बड़े हैरानी की बात है कि पुलिस जब उस सूटकेस की तलाशी ले रही थी तब भी वो नोटिस करते हैं कि सूटकेस का भी ब्रांडिंग लेबल्स बड़े ही चालाकी से हटा दिए गए हैं और पुलिस को उस सूटकेस से कुछ कपड़े मिलते हैं जिसके लेबल्स भी हटा दिए गए हैं। लेकिन पुलिस को उस कपड़ों में से 3 कपड़े में एक नाम लिखा हुआ दिखता है जो है टी केन। लेकिन सिर्फ एक नाम से केस को सॉल्व किया नहीं जा सकता है, इसीलिए पुलिस ने फिर से उस डेड बॉडी का तलाशी लेना शुरू करते हैं। पर इस बार पुलिस को उस आदमी के चेस्ट पॉकेट से एक कागज़ का टुकड़ा मिलता है जिसमें तमान सूद लिखा होता है, जिसका मतलब है कि दी एंड। और इस कागज़ के टुकड़े को देखने से ही लग रहा था कि उसे किसी बुक से फाड़ा गया है और पुलिस इस बात की इन्वेस्टिगेशन करने में लग जाती है कि वो लिखावट किस बुक का है। और पुलिस को बहुत ही मशक्क़त से पता चलता है कि ये लिखावट 12वीं सेंचुरी का मशहूर कवि उमर खयाम का रुबायत का है। अब पुलिस को तय करना था कि ये फाड़ा हुआ पार्ट उस बुक के कौन से कॉपी का है। तो पुलिस इस बात को पता लगाने के लिए वहाँ के पब्लिक को उनका हेल्प करने बोलते हैं और आखिर तक कड़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को ये बुक एक कार के बैक सीट पे मिलता है। हालांकि बहुत कोशिश के बाद भी पुलिस उस कार को आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है, पर पुलिस को उस बुक के आखिर में 2 फ़ोन नंबर्स और कोड लैंग्वेज मिलता है। तब पुलिस देरी ना करते हुए जल्दी से उस लिखावट को डिकोड करने में लग जाते हैं, लेकिन बहुत कोशिश के बावजूद उस लैंग्वेज को डिकोड नहीं कर पाते हैं वो लोग, और आज भी ये डिकोड नहीं हो पाया है। हालांकि दुनिया भर की बहुत सी एजेंसी इस काम में अपना हाथ आजमा चुके हैं, लेकिन कोई भी आज तक सफल नहीं हो पाया है। अब क्योंकि ये जो टाइम पीरियड था वो वर्ल्ड वॉर 2 के बहुत आसपास था, इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है, क्योंकि सब लोग मान रहे थे कि ये कोई खुफिया जासूस भी हो सकता है। उस बुक में जो 2 फ़ोन नंबर्स थे, पुलिस उन दोनों नंबरों को ही इन्वेस्टिगेट करते हैं और उन लोगों को पता चलता है कि उसमें से एक नंबर जेसिका नाम के एक औरत का है।
तब पुलिस उस औरत से उस बुक के बारे में पूछताछ करने में लग जाती है और पूछताछ के द्वारा जेसिका कहती है कि उसने उस बुक को कुछ महीने पहले अपने बॉयफ्रेंड बॉक्स ओल्ट को गिफ्ट करती है। तब पुलिस जोरों शोरों से बॉक्स ओल्ट को ढूंढने में लग जाती है और आखिर तक पुलिस को बॉक्स होल्ड मिल ही जाता है। और जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तब बॉक्स होल्ड कहते हैं कि वो उस आदमी के बारे में कुछ नहीं जानता है और पुलिस भी बॉक्स होल्ड के साथ इस केस को कोई लिंक नहीं कर पाते हैं। और आखिर तक कड़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद भी जब पुलिस इस केस को सॉल्व नहीं कर पाती है तब वो इस केस को बंद कर देते हैं। हालांकि तब से लेके आज भी कई बार इस केस को रीओपन किया गया है, लेकिन हर बार सिर्फ नाकामी ही हाथ लगती है और इसीलिए आज तक ये केस अनसॉल्व्ड है और इस केस को इतिहास का वन ऑफ द मिस्टीरियस अनसॉल्व्ड केस का दर्जा दिया जाता है और 2018 में इस केस को दी अनपैरेलल्ड मिस्ट्री का नाम दिया गया है। हालांकि बहुत से लोगों का आज भी ये मानना है कि वो आदमी एक खुफिया जासूस ही था। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और इस केस के बारे में आपका क्या ओपिनियन है वो ज़रूर कमेंट कीजिए। और आप अगर हमारे चैनल साइंस एंड फैक्ट्स में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल बटन को दबाना मत भूलना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।